नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जयप्रदा आज हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी जब ड्रग्स की परतें खोलने लगी, उसके बाद रवि किशन बीजेपी के सांसद ने देश की संसद में यह मुद्दा उठाया था। लेकिन उसी संसद में फिर जया बच्चन सामने आई। उन्होंने कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। और अब मोर्चा संभाला है पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा ने, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही है। जया जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या ड्रग्स का मुद्दा बॉलीवुड पर उठाना थाली में छेद करना है या फिर एक ऐसी सफाई है जिसकी इस वक्त दरकार दिखती है, जरूरत दिखती है? जया जी। जी अंजना जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री को कोई इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, उनके किसी का भी हैसियत नहीं है। बात इसमें है कि जहाँ तक रवि किशन जी की जो बात हुई है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे रवि किशन जी के तरफ मुझे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री में चंद लोग ड्रग्स से इन्फ्लुएंस्ड है, ड्रग्स के मामले में जो डीलिंग्स हो रहा है उसको हमको रोकना ज़रूरी है, और इस देश के युवाओं को ड्रग्स से बचाना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। इंडस्ट्री को पूरा हम दोषी ठहराने की कुछ हैसियत किसी को नहीं है। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में छोटे से लेकर बड़े तक अब इस स्टेटस में हम रहे हैं तो इंडस्ट्री के वजह से हैं। इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट को लेकर, सीनियर हीरोज को लेकर, उनके जो किए हुए फिल्म्स को लेकर हम लोग सब वी फील प्राउड। तो इंडस्ट्री में चंद लोग, अभी सुशांत के जो केस सामने आने के बाद हम लोग इसमें एक हॉट इश्यू बन गया है कि इस इंडस्ट्री से कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और ड्रग पेडलर्स को हम कैसे इनको रोकना है। और रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के बाद और उनके लिस्ट के बाद कई ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी किए हैं, और सीबीआई और एट द सेम टाइम जो नारकोटिक्स के जो डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जया जी को ऐसे क्यों सोचा है, जया जी ने ऐसे क्यों सोचा, और उसके बारे में शी वाज सो एग्रेसिव एंड शी इज सो अपसेट। शी सेड कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस, इट इज एन इंसल्ट फॉर द इंडस्ट्री। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद वो अपने ऊपर ले रही है, शी इज टेकिंग पर्सनली, बट ये इन्फ्लुएंस है, दिस इज नॉट एनीबडीज। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीति का इन्फ्लुएंस है, और राजनीति में जो पार्टी से जुड़ी हुई है उस पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। तो आप कह रही हैं कि एक्ट्रेस जया बच्चन नहीं, समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन बोल रही थी संसद में? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उनके जो स्टेटमेंट देखने के बाद तो इंडस्ट्री को कौन इंसल्ट कर रहा है? इंडस्ट्री के चंद लोगों के बारे में हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, चंद लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, चंद युवाओं के बारे में हम परेशान हैं, उनके जीवन को किस तरह सुधारना है और ये ड्रग माफिया को कैसे रोका जाए। क्योंकि पंजाब से लेकर नेपाल तक जो तस्करी हो रही है, तो इसमें बॉर्डर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज जया जी इज द फर्स्ट फैमिली, आई रेस्पेक्ट हर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, आई कॉल हर, बट उनके जो जिस तरह का जो बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स जो दिखने के बाद, मैं रवि किशन जी को इसलिए मैं समर्थन करना चाहती हूँ कि जया जी, आप जो बताए हैं कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली के छेद करते हैं, आप किसको बोल रही है? आप क्यों कह रही हैं आप बात? थाली कौन की लिया है, कौन छेद कर रहे हैं, ये आप खुद जानती है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इस फैमिली अमित जी से लेकर पूरे बच्चन फैमिली फर्स्ट हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट फैमिली मानते हैं, और फर्स्ट फैमिली जो है इस ऐसे जो नौबत आने पर यू हैव टू स्टैंड फर्स्ट। आप इसको लीड करिए इस ड्रग्स को रोकने के लिए और यूथ को बचाने के लिए। यहाँ तो जया जी, लेकिन जया बच्चन ये कह रही हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, आपने देखा होगा, फरहान अख्तर, सोनम कपूर, बहुत सारे स्टार्स हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार बॉलीवुड के लिए आवाज उठाई है। वो तो उनके साथ खड़े हैं और उन्हें लग रहा है कि जिन्हें आप फर्स्ट फैमिली कह रही हैं, वो फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट क्वेश्चन बॉलीवुड को लेकर प्रोटेक्टिव हो रही है, ये कह रहा है उनका।
देखिए, मैं सारे जितने जो रवि किशन जी का बयान में और जया जी का बयान में इसीलिए दो गुट बन गए हैं इंडस्ट्री में। मैं नहीं चाहती हूं कि इसका बंटवारा हो, मैं नहीं चाहती हूं कि इंडस्ट्री सब सुख में दुख में साथ रहना बहुत जरूरी है। और दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक वेयर द इंडस्ट्री इज सफरिंग। जो सुशांत जी के केस अब हमारे बीच में नहीं है, वो इंसान जो युवा होकर इंडस्ट्री में आकर कितने अरमान के साथ वो हीरो बनकर वो टॉप लेवल पे आना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? आज तक सुशांत जी का उनका जो डेथ के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है इंडस्ट्री में, एक हम लोगों का एक प्रश्न चिन्ह है, आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ? अब बिहार में भी जो चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी एक राजनीति कर रहे हैं। अब जिस पार्टी से एसपी में रहते हैं तो एसपी के साथ जो इन्फ्लुएंस लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मुझे जया जी नहीं बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश बोल रहा है। क्योंकि जया जी आप समझ लो कि हमारे जो नेता आदरणीय अमर सिंह जी आपके साथ होते थे, आपके परिवार के साथ रहते थे, तो उनको आपने क्या किया? जब उनके दुख के समय पे, आपके दुख के समय पे अमर सिंह जी साथ दिए थे, लेकिन आपको उसका याद नहीं है। लेकिन अमर सिंह जी मौत और जिंदगी के जो बीच में वो लड़ रहे थे, तो उस समय पे आपके परिवार को अमर सिंह जी को याद करने का समय नहीं है। जब वो चले गए तो उनके बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। मतलब ये राजनीति है कि कौन किसके थाली में छेद कर रहे। एक बार आप सोच लीजिए, मैं आपको ही ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। आज दुनिया देख रही है कि किसने किस चीज के लिए आपको राजनीति में लेकर आए। आज सिर्फ पद के लिए जया जी आप अमर सिंह जी को छोड़ दिया, क्योंकि राज्यसभा में आपको रहना है, इसलिए आपने उस पार्टी को चुना है। लेकिन आज आप ही क्वेश्चन कर रहे हो कि इतने बड़े जो इंडस्ट्री को हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ भी जरूरत नहीं है मुझे रवि किशन जी को सपोर्ट करने का, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो बयान है, उनका जो फीलिंग है, वो यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मैं भी अभी भी मैं करती हूँ कि यूथ को प्रोटेक्ट करिए आप और अमित जी लीड करिए इस ड्रग्स का मुहिम को, आप आगे बढ़ा के इसको रोकिए। क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आपको एक बात याद दिलाना है मुझे, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रही थी रामपुर में, तो जया जी का कोई एक बयान भी नहीं है जब आजम खान साहब ने मेरे ऊपर टिप्पणी की है, तब मैं उनके परिवार नहीं हूँ। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब निर्भया का जो केस हुआ था, तो जया जी रो के पार्लियामेंट में उनके अपना बयान दे रही है, उनके सहानुभूति दिखा रही थी। क्या मैं वैसे नहीं हूँ? मेरे लिए महिलाएं सारे जो आपके चैनल में दिखाए कि सहानुभूति दिखाए, लेकिन जिस इंसान आपके पार्टी का है, आपके पार्टी से ही मुझे विरोध करके मेरे ऊपर एक महिला का, उनके अस्मिता को तो ठेस पहुंचा है, तब आपको जया जी को जया प्रदा याद नहीं आई? तब आपने किस थाली पे किसको छेद कर रहे हैं मैं नहीं पूछ रही थी ना आपको। तो इस तरह का आप अपना भावना को आप सुधारिए, और इसको जिस तरह का जो चाहे कंगना भी उस तरफ जो है, हम लोग सफर कर रही थी, कंगना के बारे में हम लोग बोल रहे थे, क्या आपको कंगना को सपोर्ट करने के लिए जया जी का मन नहीं कर रहा है? क्यों? आखिर क्यों नहीं? वो तो कह रही कि आप पार्लियामेंट में है, उन्होंने आप तो कंगना पार्लियामेंट पे में गुस्सा दिखाया है उल्टा। जया जी, उन्होंने तो कंगना पे कहा है कि कंगना, जो नाम नहीं लिया उन्होंने दोनों का, लेकिन गटर कहा था, इसलिए गटर पर उन्होंने बहुत गुस्सा दिया है। और आई एम अशेम्ड 2 बार बोला है। देखिए, कंगना जी का बारे में, कंगना अच्छी है, कंगना अच्छी लड़की है, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ थोड़ा एग्रेसिव लगता है, लेकिन जिस इंसान को अपने कमाई से जो ऑफिस बनाई है, उनको टाइम नहीं दिया, उनका जो ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, सारे टूट गए हैं, घर से लेकर, घर नहीं ऑफिस मतलब कर दिया है, तोड़ दिया है, जिनके ऊपर हथौड़ा चलता है उन्हीं को दर्द लगता है। जया जी के लिए तो कुछ नहीं है ना। जया जी के लिए, अमित जी के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उनको पोस्टर लगाते हैं, लेकिन अमर सिंह जी मरने के बाद उनको देखने के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखते हैं पोएट्री। यही तरीका होता है। एक परिवार मानते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना,
और जिस तरह का ये ड्रग्स के मामले में जो चल रहा है उसमें हम लोगों को रोक लगाना है। मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल रही, इंडस्ट्री महान है, इंडस्ट्री रोजगार देती है, इंडस्ट्री ने मतलब शौहरत देती है, उनका नाम देते हैं, तो हम लोग एक रात रात हम लोग स्टार बन जाते हैं। लेकिन किस अरमान से लोग युवा हो, हमारे छोटे छोटे लड़कियां अब जो उभर रही हैं हीरोइंस के नाम से, तो रिया चक्रवर्ती ने एक लिस्ट बना के सबको बता रही है कि ये इन्वॉल्व है। और ड्रग पेडलर्स जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम हथौड़ा चलाना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ ना, सब लोग गलत है। हाँ, इंडस्ट्री में चंद लोग। हाँ, कौन लोग हैं ये? आपको क्या इस बारे में कुछ पता है? क्या आपने अपने वक्त में कुछ देखा था ऐसा? देखिए, कुछ हीरोज 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। वो अब तबीयत भी ठीक नहीं है, हीरो है हमारे संजय दत्त जी, सब लोग हैं, तो उनको इफेक्ट तो हुआ है। उनके लिए तो जीवन में कुछ हर्डल्स तो आए हैं इसके वजह से। मैं सिंपैथी करती हूँ। जब हम लोग दोनों शूटिंग कर रहे थे तो संजय दत्त जी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ड्रग्स से जो इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किसके साथ शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सीन कर रहे हैं। दिस इज द फेट। मैं इंडस्ट्री में छोटे छोटे लोगों के लिए पेरेंट्स सोचते हैं इट इज ए करियर ओरिएंटेड है, कि जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे ही हीरोइंस बनने के लिए एक सपना देखकर आते हैं। क्या ये सही है कि वो लोग इन माफियाओं के हाथों में आ जाए? क्या यह सही है? उनके जीवन बर्बाद हो जाए बिफोर दे कुड समथिंग अचीव। तो हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को जो कमा के जो सीनियर आर्टिस्ट लोगों ने दिया है, उनके फिल्म्स को देख के एक मतलब वी फील प्राउड, फक्र होता है। तो इस तरह के इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोगों के वजह से जो गलत से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका मुहिम तो आगे बढ़ाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी आपने जिक्र किया। सीबीआई की जांच अब चल रही है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था ये पॉलिटिकल तो मामला बन ही गया था। जया जी, क्या आपको भी शक होता है कि जो सच है वो सामने नहीं आ पा रहा था? क्या आपको भी लग रहा था कि जो जांच है मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी? देखिए, ऐसे है कि कहाँ से ये शुरुआत हुई है, कहाँ खत्म होने वाला है, इसको हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये तो क्वेश्चन मार्क है कि इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे युवा हीरो हमारे देखते देखते ये हाथों से छूट गया। पर इसमें जो पुलिस का काम है, वो पुलिस ने अगर जल्दी जल्दी उनका जो नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट ने किया है, उस तरह का जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इनको कहाँ पे फंसा है, कहीं पे कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इसका क्लू नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर सकता है? लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क को डिपार्टमेंट ही डिस्क्लोज कर सकती है। इसका मतलब इसका समाधान वही लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होने पर, डिले होने पर, इसलिए तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, सीबीआई को दिया है। अब सीबीआई भी उनके इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद भी कुछ क्लू अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सही है, गलत है, कौन है? आई वांट टू नो। मैं ही नहीं, पूरे भारत देश चाहती है। पूरे भारत देश में एक एक जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या है, ये मर्डर है या सुसाइडल है। लेकिन सुसाइड करने के लिए वैसे जो युवा है उसका मतलब आई डोंट थिंक सो। उनके जो फिल्म्स के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कैसे कर सकता है। ये एक और उनके फादर का एक एक आंसू, उनको मोल, इनका मोल हम दे नहीं सकते हैं। उनके आंसू उनका समाधान के लिए ढूंढ रहा है। एक और विषय जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, कंगना रनौत ने बीते दिन भी कहा, जया प्रदा जी, और वो कह रही हैं कि मूवी माफिया जिस स्टैंड पर वो लगातार टिकी हुई हैं, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़ों पर हमला बोला है। वो कहती है मूवी माफिया एक्सिस्ट करता है। बीते दिन उन्होंने यहां तक कहा, जब जया जी का पूरा बयान आया उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कौन सी थाली, क्या वाकई
ये क्रेडिट लेने के बराबर है कि जो वहां पर जाता है वो अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से नहीं, बॉलीवुड है इसलिए सबको हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। ये जो नेपोटिज्म मूवी माफिया का आरोप लगा रही है कंगना रनौत, उन्होंने कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया है। इन तीनों आरोपों पर आपका क्या कहना? अंजना जी, मैं आपको एक एक करके क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को नेपोटिज्म के बारे में, दिस इज द हॉटेस्ट जो इशू है, ये हम लोग हर रोज डिबेट में देख रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये हर जगह है। इसमें क्या मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे से लेकर बड़े होने पर प्रोड्यूसर को आप ये नहीं डिक्टेट कर सकती हो कि आप मतलब मैं हीरोइन हूँ, यू हैव टू कंप्लीट माय फिल्म लाइक दिस, या यू हैव टू टेक मी। इसमें ये टैलेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के तय करते हैं। हमको भी कर दिया, हमको भी एक दो फिल्म में से आधे फिल्म में मुझे निकाल दिया था क्योंकि मेरी नाक बड़ी है। क्यों, क्या कह सकती हूँ इसको? इसलिए मैं कह रही हूँ, अब उसी प्रोड्यूसर का पैसा लगाता है, डायरेक्टर उसका कंटेंट दे के शूट करते हैं। तो नहीं, इसमें तो टैलेंट की बात नहीं हुई ना, नाक बड़ी है से निकाल दिया था क्योंकि जी उस वक्त हुआ है जया जी को अरे बच्ची लग रही है, उसकी नाक बड़ी है, तो दूसरों को ले लेते हैं। तो वो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इसको नेपोटिज्म तो नहीं कर सकती। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट, you have to prove, you cannot be compared with others. It has to be, the talent has to be identified by your own, not but your family genes. फैमिली में बड़े करने के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन आपके टैलेंट को बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चे अपने टैलेंट से होना चाहिए। उनको अगर सेटिस्फाई नहीं होते और जनता सेटिस्फाई नहीं होता है, जनता हैज टू बी एक्सेप्टेड, जनता हैज टू सपोर्ट आर्टिस्ट, तो उनको अगर जनता एक्सेप्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए बिग स्टार। तो इसमें नेपोटिज्म की बात ही नहीं है। इट इज ए नाम के वजह से हम डर रहे हैं। नेपोटिज्म क्या है? मैं पहली बार मेरे इतने फिल्म करियर में ऑलमोस्ट 3 decades आई एम इन दिस इंडस्ट्री, सो मैंने कभी नहीं सोचा नेगेटिव। शायद मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट किया होगा लोग। ऐसे ही जो बड़े बड़े हीरोज है, 2-2, 3-3 दिन पैसे नहीं होने पर, मतलब फास्टिंग करके वो लोग अपना करियर के लिए पिक्चर को मौका मिलता है। जीतू जी को देखो ना, आप एक डायलॉग के लिए उनको कितने बार बुलाया होगा। उन्होंने कहा था कि ये मेरे सामने, मैं इसको सामना नहीं कर सकता। भाई कई बार जीतू जी ने अपने बयान में कहा है, इट इज ऑल a luck and your own talent. It cannot be a nepotism, जानबूझ के किसी को निकालना, जानबूझ को किसी को रखना इंडस्ट्री के कंट्रोल में किसी का नहीं है। मूवी माफिया, वो कह रही हैं मूवी माफिया है जो सब कुछ रूल करता है, जो वंशवाद है वो चलता है। अगर आप बड़े स्टार के बेटे हैं तो आपको काम आसानी से मिल जाता है। छोटे शहरों से जो आते हैं वो उनका संघर्ष वहां पर शुरू होता है जहां पर इन बड़े स्टार्स के बच्चों का खत्म होता है। फिर कास्टिंग काउच। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ अंजना जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जब एंट्री एंड एग्जिट पहला बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोगों को टैलेंट को प्रूव करने के लिए कम से कम हम लोगों को कई दिन हम लोगों को अपना फिटनेस रखना पड़ता है, स्टार्विंग करना पड़ता है। टैलेंट को दिखाने के लिए रात रात बैठ के डायलॉग्स को पढ़ना होता है। सुबह जाके हम लोग सेट पे प्रेजेंट करें तो पूरा जो डायलॉग्स है वो कैंसिल है, दूसरा बनाओ। तो हम लोगों को उसको फेस करने का स्टेमिना होनी चाहिए। यू हैव टू हैव द गट्स टू फेस द कैमरा। कैमरा को आप इम्प्रेस करोगे तो देन ओनली यू कैन बी समथिंग। इसमें माफिया कहना ना, ये तो गलत बात है। कंगना कल मेरे ऊपर भी कुछ हार्डशिप दिखा सकती है, लेकिन डर तो नहीं लग रहा आपको? कंगना इज शी हैज, मुझे नहीं कंगना अच्छी है, लेकिन कंगना भी इसमें जो ड्रग्स के मामले में वो क्या हुआ कि ड्रग्स के लिए वो भी ड्रग्स से जूझ के वो बाहर निकली है। तो शी वांटेड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। तो ऐसे लोग, मैं चाहती हूँ कि कंगना ऑल्सो एन एग्जाम्पल। Why Kangana has to be named as a film mafia?
अपने अपने ग्रुप्स बने हैं। पहले तो एक प्रोड्यूसर का एक सिंगल वे विंडो वे होता था, अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये पिक्चर में नहीं लिया तो हम ये इनको माफिया कहेंगे। देखिए, मैं करण जौहर जी और डिपार्टमेंट्स और पूरे जो प्रोड्यूसर्स हैं आजकल सिंगल विंडो में नहीं है, ये सब अपना अपना ग्रुप बना के, यशराज जी हो, करण जौहर जी हो, ये एक एक ग्रुप बन गए। उन ग्रुप में आप लोगों को एक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जो भी आपको एग्रीमेंट करते हैं तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। बाहर के लिए हम लोग भी स्ट्रगलर है आज, क्योंकि हमने फिल्म्स को छोड़ के राजनीति में आए तो मेरा इंप्रेशन हो गया है कि हमें पॉलिटिशियन। लेकिन आई एम द प्रोड्यूसर, मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे कब रिटायर होना है। तो ईच एंड एवरीबडी, नेपोटिज्म छोड़ दीजिए, ये सब जो है नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट इज ए वेरी क्रूड वर्ड टू से नेपोटिज्म और फिल्म माफिया। दिस इज नॉट, इट्स ए हेल्दी फिल्म इंडस्ट्री के वजह से कई लोग निर्भर हैं, कई लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, कई लोग अपने टैलेंट दिखाने के लिए छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं। ये फिल्म कैरियर को एक हम लोग जैसे स्पोर्ट्स लेते हैं वैसे इनको भी हम चाहते हैं कि दिस इज ए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दुनिया में सबको अपने अपने जगह बनाया है। यू कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड समबडीज टैलेंट। आई हैव टू एवरी मिनट। रजनीकांत साहब ने बोला एक बार कि जया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग ये फिल्म किया, ये सक्सेस हो गया, तो कल क्या है? प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिस्ट कि इनके लिए हर वक्त हर फिल्म एक एग्जाम है, उसमें आपको पास होना है। अगर पास नहीं हो तो आपको दरकिनारे कर देते हैं। एक वीडियो मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया था पहले, और उसके बाद भी ये आरोप लग रहा है और ये कंगना भी, कई लोग कह रहे हैं कि अब बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी होती है। जो पार्टी है उनमें ए लिस्टर्स हो, सभी लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं और इस तरह की ड्रग्स पार्टी होती है। क्या इस बारे में कुछ भी आप तक पहुंचा है, कोई जानकारी, कुछ भी आपको ऐसा लगता है? जी, मैंने वीडियो देखा है और उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ पार्टियां ऐसे होते थे, लेकिन मेरे नॉलेज में मैंने कभी उस पार्टीज में एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन इसमें वीडियो एक वायरल हुआ, उस समय पे मैंने देखा तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड है। पार्टीज भी चलते थे, सुशांत के भी उनके जो गेस्ट हाउस है उसमें भी कई लोग जाते थे, आते थे, ड्रग इन्फ्लुएंस्ड होते थे। तो ये मैं रिपीटेडली आई वांटेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम योर चैनल, आपका चैनल जो है हर चीज़ के लिए खड़े होके एक सही डिसीजन लेती है, तो इसलिए मैं आपका चैनल को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, आपको रेस्पेक्ट करती हूँ कि हमारे जो गलतियाँ हर जगह फिल्म इंडस्ट्री में सेट पीपल कुछ पार्टी थ्रो किया होगा, उसमें ये लोग भी एंटरटेन किया होगा, कुछ ड्रग माफियाज भी आए होंगे, तो उसके लिए तो ये आज डिबेट में हम आपके साथ डिस्कस करने को मौका मिला। वी हैव टू स्टॉप द ड्रग पेडलर्स हु आर ऑल इन्वॉल्व, टू सेट पीपल जो इनोसेंसी है या जानबूझ के करते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टुडे टू डिस्कस, बट हैपेंड। सो उसके वजह से कई जान गए हैं, कई इंडस्ट्री के जो बच्चे लोग, जो बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, अब नहीं है। लेकिन इसको सुधारना है। समाज में हर जगह हर कोने में भी होते हैं, उनको सुधारना जरूरी है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से भी, इसको सख्त रूप से लेके इसको स्टॉप करने का कोई ऐसे योजना बनाए। ठीक है, आखिरी सवाल। कई लोग अब कहेंगे, आपने खुद भी कहा कि चूंकि आपने मूवी माफिया के बारे में कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ड्रग्स पर आप रवि किशन और कंगना रनौत का साथ दे रही हैं। अब ऐसे में मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रोलिंग दोनों तरफ से हो सकती है जया जी। कई लोगों को अपने मन की बात नहीं उधर सुनाई दी तो वो बोलेंगे जी। नहीं अंजना जी, इसको आप लिंक मत करो, क्योंकि कंगना का इज ए डिफरेंट स्टोरी एंड इनका ड्रग्स का लेकर जया बच्चन
Ravi Kishan ji is a different matter. Yeah. And Jaya Bachchan ji is a different matter. So मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ. इंडस्ट्री को प्रॉब्लम को मैं जो नेगेटिव है उसको मैं नेगेटिव को हम उसको स्टॉप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. जो पॉजिटिव है, जो इंडस्ट्री के बारे में सभी लोग महान हैं, उनको देख के हमें बड़े हुए हैं. दे आर ऑल द लाइब्रेरी टू अस कि किस मामले में उनके डिसिप्लिन को लेकर. अमित जी के डिसिप्लिन को देखो. अमित जी, हम लोग हीरोइंस लेट आते थे आधा घंटा, लेकिन अमित जी 7 बजे तैयार होकर बैठते थे. इसके लिए तो मैं गलत तो नहीं कहूंगी ना, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, आई एक्टेड विथ हिम. तो उनके डिसिप्लिन को देखो, उनके जो टैलेंट को देखिए आप. तो ऐसे कौन सी बात मैं गलत कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में मतलब मैं सब लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ. कंगना को सपोर्ट कर रही हूँ. कंगना के घर ऑफिस तोड़ा तो मैंने ये कहा था कि एज ए ह्यूमन बीइंग उनको स्पेस देना चाहिए कि ये सही है, गलत है, अवैध है, तोड़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि ब्रीदिंग. तो आपको लग रहा है और कि जया बच्चन जी का मैं जया बच्चन आई डोंट थिंक सो कि जी पॉलिटिकली ही नहीं है. उनको सोचने का ढंग जिस तरह का सोच रही है ये गलत है. ये मैं बोलना चाहती हूँ कि शी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव. अपने बात रखने में भी एक सही ढंग से रखे तो वो लोगों को समझ में आए. इंडस्ट्री इज आस में जितना उनका है, जितना मेरा भी है, जितना रवि किशन जी का भी है. तो इंडस्ट्री बहुत कुछ दिया हम लोगों के लिए, और इंडस्ट्री को अपमान कोई कर ही नहीं सकते. ये है. पर उनको तो, और कई लोगों को ये लग रहा है, आखिरी सवाल है जया जी, कई लोगों को ये लग रहा है कि साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने भिड़े हुए हैं, इसीलिए अलग अलग मोहरे दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं. इधर से रवि किशन है, कंगना रनौत है, ये लोग कह रहे हैं ड्रग्स है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है. इधर वाले जो है वो कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए. आप देखिए ना, पॉलिटिकल हो गया. संजय राउत कह रहे हैं कि जया बच्चन जी ने हमारे दिल की बात की है, देश के दिल की बात की है पार्लियामेंट में. देखिए, मैं इसमें किसी का दोष या किसी को सही नहीं बता सकती, लेकिन बात इतना है कि कंगना ने क्या बोला है, कंगना के लिए जया जी ने क्या कहा और रवि किशन जी ने क्या कहा, सारे गोलमोल हम लोग घुमा के देखेंगे तो बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए जया जी को मैं अंडरलाइन, इट इज अंडरलाइन. मैं जया जी को ये कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्री को बदनाम करने का किसी को हिम्मत नहीं है. अगर आपके पास पावर है, यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इस ड्रग्स को रोकने के लिए आप मुहिम चलाइए, मैं हम साथ में आएंगे. इंडस्ट्री पूरा आपके साथ है. मैं किसी को समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना मैं पुलिस को समर्थन कर रही हूँ बॉम्बे की, ना मैं किसी का कंगना को समर्थन नहीं कर रही हूँ. लेकिन जिस स्थिति में कंगना थी, शी एज मतलब एक पैनिक सिचुएशन में थी, तो उस समय पे उनका क्या, किसका सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो एक औरत क्या कर सकती है, कंगना क्या कर सकती है. आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते है ना. आपको अवैध हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. लॉ टेक्स इट्स ओन डिसीजन. तो हाउ कैन यू फाइट विद द सिस्टम? यू हैव टू बी रेक्टिफाई योरसेल्फ. क्या अगर मेरा अवैध है निर्माण तो मुझे रेक्टिफाई करना है, टाइम देना चाहिए. यही तो मैं बोल रही हूँ. द गवर्नमेंट हैज टू गिव लिटिल टाइम टू रेक्टिफाई द थिंग्स. लेकिन वो कानून नहीं कहता है कि आप गलत है तो आप जो भी और तरीका है, ऑनरेबल कोर्ट्स है, ये सब है. लेकिन उसको कौन लड़ेगा? एक लड़की होकर वो अकेली है, वो तो उसको लड़ने का एक टाइम नहीं मिला ना. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग जी. अगर मैं उनके जगह होती तो मैं भी पैनिक हो जाती. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयप्रदा जी, आज तक पर जुड़ने के लिए. हमने इसे जया वर्सेस जया नाम जरूर दिया था, लेकिन आपने अपने पक्ष में यही कहा है कि बॉलीवुड की बदनामी आप भी नहीं चाहती हैं. उतना ही इंडस्ट्री आपका है जितना जया बच्चन जी का है और जितना रवि किशन या फिर किसी और का है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर. थैंक यू अंजना जी. और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उन खास मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं. पहलाज निलानी जी फिल्म मेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनोज मुंतशिर जी लिरिसिस्ट जुड़ रहे हैं, रिया डिसूजा एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ एक्टर जुड़ रहे हैं, प्राची अधिकारी एक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं, और विक्रम सिंह यादव जो कि नेता शिवसेना के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. पहलाज निलानी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरी लड़ाई में आपकी जो बहू है राधिका निहलानी,
वो एक वक्त पर काम कर चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मैं सबसे पहले इस पर एक सवाल आपसे लेकर फिर ड्रग्स की बात पर मैं आना चाहती हूं। उन्होंने क्या बताया आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में और ये ड्रग्स के बारे में क्या बताया उन्होंने उनकी मौत के बाद आपको? प्रहलाद जी देखिए, मैं फिल्म बनाता हूं और हाँ। उसकी पीआर कंपनी है। हम अपनी अपनी बिजनेस कोई डिस्कस नहीं करते फैमिली में। उसकी पीआर कंपनी सिर्फ सुशांत तो उसके 5-6 महीने पहले आया था, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है पीआर कंपनी है और उसका स्टाफ है और उसका स्टाफ हैंडल करता है। तो अगर कोई कंपनी किसकी करता है, जो उसको बोलना था वो बोल दी। मुझे उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे पता है जो मैं आपको कुछ बताऊं। तो वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुकी है और ऑलरेडी जो उससे पूछा गया वो बता चुकी है। सो दैट मैटर इज ओवर। ठीक है, आप इस पर नहीं बताना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। नहीं, बताना नहीं चाहते। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मुझे मालूम ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? मेरी बहू है तो क्या हुआ? आप अपनी बिजनेस में करते हो, आपके परिवार जो है अपना बिजनेस करता है। तो आप जाके किससे डिबेट किए वो नहीं पूछते ना, किससे क्या पूछा आपने। तो आप अपना जो है बताइए जो मुझसे पूछना है आपको। नहीं, वो मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसा मामला था नीलानी जी जिस पर कई लोगों के मन में कई सारे सवाल आए थे, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है आपकी बात हुई हो। चलिए अगले सवाल पर आती हूँ। ड्रग्स को लेकर बहुत गंभीर आरोप कंगना रनौत और साथ ही रवि किशन जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने लगाए हैं। क्या इन आरोपों में दम है? उनका कहना है कि जो ए लिस्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की पार्टी करते हैं। कई अन्य नेताओं ने भी वो तस्वीरें भी चलाई है जो वीडियो वायरल हुआ था। क्या इस आरोप में दम है? बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत जो खुद कमिट कर चुकी है कि वो कैसे जूझ रही थी और उससे लोग मार रहे थे और किस तरह से उसकी जिंदगी जो है अपना नाबालिग थी जब वो अपना हिमाचल छोड़ के निकली थी और दिल्ली गई, हरियाणा गई या उसके बाद मुंबई आई। कल रात को टाइम्स नाउ में उसने एडमिट किया कि 2000 में वो आई और उसके बाद कहाँ कहाँ गई और उसके साथ क्या क्या हुआ, कब, क्यों, कैसे हुआ, वो सबसे पहले बड़ी उसको क्लियर करना चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो है 2005 में मैंने उससे साइन किया था 3 पिक्चरों के लिए। हाँ। और 4-5 महीने जो है हमने लगाए थे उस पिक्चर पे काम करने के लिए। हाँ। उसकी मैंने बहुत सारी मार्केटिंग की, उसकी पहचान बनी। हाँ। उसके बाद जो है मुझे वो धोखा दे गई। उसके बाद जो उसने महेश भट्ट की मेरी एडवर्टाइज देख के, मेरी मार्केटिंग देख के महेश भट्ट की फिल्म साइन की। उसके बाद लगातार 3 फिल्में महेश भट्ट की। अब मैं सिर्फ कंगना से यही सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर उससे पीड़ा हुई तो उसने उस वक्त जो है 2000 जब मैंने 2005 में मैंने उसके साथ पिक्चर साइन की, एग्रीमेंट साइन की, तब वो 23 साल की थी। अब उसके बाद जो है उसके साथ क्या हुआ, मैं वही कहूँगा कि आज कंगना इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा नाम कमाया, अपने बलबूते पे किया, बड़े बड़े हीरो के साथ भी काम किया, लेकिन वो बड़े हीरो के साथ उनकी फिल्में नहीं चली। इत्फाकन जो जिसमें वो खुद डोमिनेट कर रही थी वो पिक्चरें चली। उसके पास टैलेंट था, उससे अपने टैलेंट से मजबूती पैदा की, अपना नाम कमाया और यहाँ तक आज पहुंची है कि उसको अगर कोई धमकी भी देता है तो उसको अपना Y+ सिक्योरिटी मिल रही है और 2 दिन में मिलती है, जहाँ की सब इस माहौल में। जी, इससे बॉलीवुड में आज ड्रग्स की पार्टी होती है या नहीं होती है, इसका क्या लेना देना है? दूसरा, जिन फिल्मों की आप बात कर रही हैं, सर आप काउंटर क्वेश्चन तो सुनेंगे ना, काउंटर क्वेश्चन तो सुनेंगे ना सर। आप लगातार नहीं बोलेंगे, 8 और मेहमान भी मेरे पास है। मेरा भी तो जवाब हम आप ही का पक्ष सुन रहे हैं। आपने पिछले 2-3 मिनट लगातार बोला है। एक सवाल तो सुनिए। आपने कहा कि आपने 2005 में 3 फिल्में साइन की थी, उस पर कंगना का आरोप भी तो सुनिए। उन्होंने कहा था कि आपकी एक फिल्म थी जिसमें आप उनको एक मिडिल क्लास लड़की के तौर पर दिखा रहे थे जिसको अपने बॉस से, मिडिल एज वाले बॉस से इश्क हो जाता है। आई लव यू बॉस उन्होंने कहा था। सॉफ्ट पॉर्न मूवी मेरे साथ प्रहलाद नीलानी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ी थी। इस पर आपका जवाब क्या होगा? ये गलत बोल रही थी और मैंने उस टाइम जवाब दिया था और जवाब दिया था, बड़ी खुश थी और उसने झूठ बोल के मेरी पिक्चर छोड़ी और मैंने उससे फ्री किया। अगर ऐसा होता, जिसके पास एग्रीमेंट होती
तो मैं उसे कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के मैं तो इंडस्ट्री में बरसों से हूँ, मैंने आज तक अश्लील फिल्में बनाई नहीं है। जो पोर्न फिल्म बनाऊंगा जो है उसका जो कहना है वो, क्योंकि उसको गैंगस्टर मिली, पहली पिक्चर उसने गैंगस्टर की, उसमें क्या वो उसने चरस या गांजा पी के या ड्रग्स लेके काम किया? एक्टिंग होती है, ड्रग्स पी के काम नहीं होता। अगर जो है अगर उसको आज जो है झांसी की रानी उसके ऊपर चढ़ गई है उस तो समय अगर एक सुनिए ठीक है, सुनिए क्या सुनिए आपने पहले उस मेरी समय बात सुनिए। उन्हें एक बाथरूम में पूरा फोटोशूट करने के लिए कहा था, हाँ या ना? मैं गया ही नहीं, वो खुद गई थी अकेली, मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपना वो गई थी या नहीं गई थी, और अपने सेक्रेटरी के साथ गई थी, फोटोशूट दिया था मैंने उसके, वो खुद करके आई थी, तो मैं उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं था, ना मुझे पता है क्या किया उसने। तो इस चीज को जो है ना मैं क्लियरिफिकेशन दे चुका हूं, और उसने मुझे सॉरी तक कहा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, और सॉरी फोन करके उसने मुझे सॉरी कहा। तो ये अभी बात जो आप जो है ना, क्योंकि वो बिटवीन उसके और मेरे था, तो वो इस चीज में आप ना आइए अभी, ठीक है? वो खुद फोन करके सॉरी बोल चुकी है मुझे कि मैंने किया नहीं, और मीडिया ने खुद, आप ही ने ये तमाम बातें उठाई, इसीलिए काउंटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप मीडिया को कह रहे हैं कि आप बीच में ना आइए। चलिए आज पर आते हैं सर, क्या बॉलीवुड में आज के इशू पर आते हैं ना मुझे आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जो उस समय आरोप लगे थे, इसीलिए चूंकि आपने 3 फिल्मों का जिक्र किया तब मैंने पूछा। क्या मुंबई में बॉलीवुड बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टीज होती हैं जो वो आरोप लगा रही हैं? पार्टी होती है, कोई ड्रग पी के जो है शूटिंग करने नहीं आता। अगर कंगना ने गैंगस्टर की थी, उसने ड्रग पी के एक्टिंग नहीं की थी। कोई ऐसा आज तक एक इंसिडेंट नहीं है, या कोई शराब पी के सेट पे आए एक्टर, या कोई ड्रग लेके सेट पे आए। अगर कोई भी मतलब जो है एक भी इंसिडेंट जो है इतने सालों में, इतने बरसों में, या ड्रग पी के किसी ने एक्टिंग नहीं की, तो इंडस्ट्री का नाम लेना कि ड्रग जो है इंडस्ट्री में चलता है, वो बिल्कुल गलत बात है। अगर इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो कोई ड्रग नहीं लेता। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अपने घर में या किसी पार्टी में करता है तो उसके दोषी इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। अगर कंगना के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज जो है जस्टिस फॉर कंगना जो है हैशटैग लगाइए, और जो है उसके पास सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी बिल्कुल जो है उसकी जो है इंक्वायरी करे, और उसको फुल जस्टिस मिलनी चाहिए। वो मैं भी चाहता हूं कि जस्टिस मिलनी चाहिए। हम भी ये मुहिम चलाएंगे कि जब कंगना घर से भागी थी और मुंबई फिल्म आने से पहले या फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उसके साथ हुआ, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से सुशांत को इंसाफ का जो मुहिम चली थी, बाद में ड्रग और नेपोटिज्म और आज मर्डर तक बात पहुंच चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि कंगना इस इंडस्ट्री का नाम लेके, अगर उसे एक्सपीरियंस है तो उसको भी देखना चाहिए कि कंगना क्या थी और कंगना क्या है और कंगना क्या चाहती है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, मनोज मुंतशिर जी, जो आपने बातें सुनी अभी पहलाज निलानी जी की। पहलाज जी ने एक बात कही कि नहीं, बॉलीवुड में ड्रग्स का कोई लेना देना ही नहीं है बॉलीवुड का ड्रग्स से, और मैं ये इस बात को एक यूटोपियन स्टेटमेंट मानता हूं। काश ऐसा होता, और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं है तो, लेकिन ये वही इंडस्ट्री है और ये वही अप्रोच है, ये वही रवैया है जो आज से कुछ बरस पहले इसी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को भी नकारता था कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा ही नहीं हुआ, अंडरवर्ल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि गुलशन कुमार जी का जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद सबकी आंखें खुल गई, सबको मानना पड़ा कि हाँ, हम अंडरवर्ल्ड के थ्रेट में हैं। आज प्रॉब्लम यही है कि आपने अपने अतीत से कुछ सीखा ही नहीं है। जब अंडरवर्ल्ड एक्सपोज होता है मुंबई में, सॉरी मैं एक बार पीछे लेके जाऊंगा तभी आगे का रास्ता खुलेगा। जब अंडरवर्ल्ड एक्सपोज हुआ, जब आपने डायग्नोज किया कि हाँ ये बीमारी है, तो उस बीमारी का आपने इलाज किया, और उस इलाज में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि उस सर्जरी में सब शहीद हो गए। जो लोग वाकई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे उन्हीं के ऊपर गाज गिरी, बाकी लोग अच्छे खासे तरीके से अपनी फिल्में बनाते रहे, अपना कारोबार करते रहे। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। आज अगर हम ये मान लें कि चलिए हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कोई रैकेट चलता हो, ऐसा कोई कार्टेल हो, ये मान लें और दरवाजे खोल दें अपनी इंडस्ट्री के कि आइए आप सफाई कीजिए और देखिए कहां कहां क्या क्या गलत है, तो इसके बाद भी यही होगा कि जो 2-4 खराब लोग हैं, 10 खराब लोग हैं, वो निकल जाएंगे, इंडस्ट्री फिर से प्योर हो जाएगी। लेकिन मानेंगे तब ना, क्यों रोड मनोज जी मानेंगे तब ना। नासिर अब्दुल्ला साहब हैं और बीते दिन कार्यक्रम में आज तक पर ही आपने उनको सुना,
चूंकि कंगना ये आवाजें उठा रही हैं तो कहते हैं उनकी शादी करा दो। मुझे लगता है कि नासिर अब्दुल्ला साहब, इतना शर्मनाक स्टेटमेंट या दलील आज तक इस पूरे इशू पर किसी ने नहीं दिया था जैसा आपने कल दिया। आपने कहा कंगना की शादी करा दो, ये आप कहते हैं तमाम अन्य जो मेल स्टार्स हैं उनके बारे में, ये कैसी बात है? एक मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर चीज का उपाय ढूंढता हूँ। हाँ। मुझको ये भी यकीन है कि उनकी जो मानसिक हालत है उनके साथ जो भी बीता है, उनके साथ बहुत सारे घिनौने मतलब ये कि सिचुएशंस आई हैं। उनकी बहन के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उनके जो मतलब ये तो शादी कराइएगा। जो रिलेशन एक मिनट चुप रहिए। कितना गिरिएगा आप नासिर अब्दुल्ला साहब अपने आप को डिफेंड करने के लिए? मैं नहीं बोला था आपके बीच में, मैं नहीं बोला था। उनके साथ ड्रग्स का भी प्रॉब्लम हुआ, ये बात उन्होंने मान ली है। शेखर सुमन के बेटे के साथ उनकी रिलेशनशिप थी, आगे बढ़ रही थी। शेखर ने उस चीज को रोक दिया और उनके बेटे ने कहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, वो भारी ड्रग्स लेती थी, मतलब ये कि गांजा हशीश तो लेती थी। तो मेरा जाती ख्याल है, ये भी है, शादी का एक ख्याल था, एक ये भी ख्याल था, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। और उनको देख लें, मुझे ऐसा लगता है वो अपना गुस्सा थूक रही हैं, वो अपना गुस्सा उगल रही हैं, उनके अंदर बहुत ये रास्ता नहीं है। रवि किशन अभी तक आपने नीचे गिरने में एक नया रिकॉर्ड आज बनाया है टीवी पर। आपने नीचे गिरने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप ये अन्य जो मेल स्टार्स हैं, सलमान खान से लेकर तमाम स्टार्स, उनके बारे में बोलते हैं? जब खुलकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें आती है कि उन्होंने किसी पर गुस्सा कर दिया, बोलते हैं सुशांत सिंह के बारे में बात हो रही है। मुझे यहाँ वहाँ मत लेके जाइए। नहीं, वक्त है, माफी मांग लीजिए। मुंह में अल्फाज मत डालिए, बात बड़ी सीधी है। सुशांत सिंह के मामले में जो मेन चार्ज था वो था कि 15 करोड़ रुपए इसने चुराए हैं, अभी तक नहीं मिले। नासिर अब्दुल्ला घूमने लगे, फिर पतली वाली गली में घुस लिए फिर से। एक चार्ज अभी तक प्रूव नहीं हुआ। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भारत डबोलकर साहब बोलना चाह रहे हैं। कराची में आ रही हूँ, सुधांशु जी इसके फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार बस फिल्म इंडस्ट्री से आवाज। भारत साहब, सुना आपने उनको? I object to a remark like this. Not on television, even in a private conversation, you cannot say उसकी शादी होनी चाहिए. It's an extremely sexist remark. आप ऐसे नहीं बोल सकते. What is your problem? I'm not You asking her to say this to a man who's not married. It is a marriage. No. Mr. Davolkar, you have no right to tell me. You have no right to tell me what I say. अगर मेरा ख्याल है, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं. I have seen women like that. मैंने ऐसी औरतें देखी हैं. अंजना जी, इनका ड्रग टेस्ट कराओ. नासिर अब्दुल्ला साहब, प्रॉब्लम है इनके साथ. आपकी बारी खत्म हो गई, थोड़ा सा आप जवाब सुनिए प्लीज, एक करके बोलिए। सब स्काइप पर जुड़े, सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए, और फिर कभी ऐसी बात मत बोलिएगा, ये कसम खाइए। हो सकता है भारत क्योंकि साहब, आवाज शादी नीचे कीजिए। होते भारत साहब को बोलिए प्लीज। नासिर साहब, अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए प्लीज। ओके, डोंट टॉक अबाउट मी, यू टॉक अबाउट द केस। ड्रग्स होते हैं, डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन इस आप वक्त खुद नहीं चाहते कि आपको कोई सीरियसली ले, वरना आप ऐसी बात कभी नहीं करते। ठीक है, आवाज नीचे कीजिए भारत साहब, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। भारत साहब जल्दी से। जी नहीं, मैं यही बोलता था कि मेरे ख्याल से जो कंगना ने स्टेटमेंट दी, जो मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, मेरे ख्याल से कन्वीनियंटली इट वाज मिसअंडरस्टूड। उसने ये नहीं कहा था कि बॉलीवुड गटर है, उसने कहा था कि बॉलीवुड में जो गटर है उसको क्लीन करना है। तो मैं ये मानता हूँ हर एक इंडस्ट्री में कुछ खराबी है, तो जब तक आप मानेंगे नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में खराबी है, तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप इज टू से कि हमारे इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में कुछ खराब बातें होती हैं। The first thing is to say, I accept there's something wrong. Let us work towards improving it, rather than saying close the doors. ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए. Is the wrong attitude to take. By the seniors in the industry, they should say, अगर ऐसी लड़की बोल रही है, if she's experienced all this, let us internally look at ourselves and let us improve ourselves. Unless you accept कि problem कोई है, जब तक मानेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। सुधांशु जी, मानना बहुत जरूरी है पहले। लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल लड़ाई बन गई है ना, जया जी के आने के बाद तो अब ये पॉलिटिकल लड़ाई बन गई है। रवि किशन वर्सेस जया बच्चन। कि अगर मुझे बीजेपी का टिकट चाहिए था तो मुझे इतना तमाशा नहीं करना पड़ता।
हर एक स्टार को मिल जाता है बीजेपी का टिकट, तो मुझे इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। हर एक पार्टी स्टार्स को टिकट देती है, कांग्रेस देती है, शिवसेना देती है, सब लोग देते हैं स्टार्स को टिकट, तो इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं होती। उसने अगर बोला है, अगर वो सच, जहां तक ये बात कही इसमें कोई का पक्ष नहीं जानते कि जो अभी मनोज जी ने बात कही थी, मैं उसी से एक बात उठाता हूँ। हाँ। 1990 के दशक में जब इस प्रकार के आरोप लग रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दखल है, और आपने उस बाद में ऐसे बहुत से तथ्य आए, उस समय भी इसका निदान कहाँ शुरू हुआ था? जब हमारी सरकार आई थी और हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया था ताकि उसकी बैंक से और इस्टेब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग हो सके, वरना उससे पहले उनको पैसे के लिए इधर जाना पड़ता था। तो ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमें कोई उस समय इंडस्ट्री को बदनाम करना था, और ना इस प्रकार का विचार किया गया। आज यदि ड्रग्स की चुनौती आ रही है तो सरकार या सरकारी एजेंसियां इस पे ईमानदारी से, निष्पक्षता से, बगैर भेदभाव के जांच करेंगी। जो सही होगा सही पाया जाएगा, गलत होगा गलत पाया जाएगा। इसमें इंडस्ट्री के खिलाफ काम करने का कोई विचार नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि साहब अगर आपने केवल उंगली उठा दी और इसके आधार पर इंडस्ट्री पूरी बदनाम हो गई, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर आप देखें तो जितनी भी फिल्में होती हैं उन सब में, जैसा भी अभी भरत जी कह रहे थे, हर स्टार्स तमाम राजनीतिक पार्टियों में आए, कांग्रेस में आए, भाजपा में आए, सपा में रहे, दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े पदों पे भी रहे। पर आप जितनी फिल्में देखिए उस सब में तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स को तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे इससे बड़ा नीच काम कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई माफियागिरी नहीं हो सकती। और उसके बावजूद जब यहाँ पे स्टार्स आते हैं तो अनुभव करते हैं ना कि ऐसा ही है क्या, ऐसा नहीं है, तो उसका खंडन करना चाहिए। मगर ये नहीं माना जाता है कि कोई आपने ये कह दिया कि पूरे के पूरे एक वर्ग को आपने लांछित कर दिया। आप देखिए फिल्मों में कई बार क्या दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट को हमेशा सनकी दिखाया जाता है, प्रोफेसर को क्या दिखाया जाता है, एक्सेंट्रिक दिमाग का दिखाया जाता है, वीरू सहस्त्रबुद्धे टाइप का। एक आध दो जो सरदार सेंट्रिक फिल्में छोड़ दिया तो सिखों को कॉमिक कैरेक्टर दिखाया जाता था। तो अब अगर ऐसे कहने लगेंगे तो साहब आप तो पूरे के पूरे वर्ग को लांछित के दे रहे हैं। जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टीका रख के भगवा वस्त्रधारी को कोई एक पॉजिटिव रोल में बताइए पिछले 30 साल में कोई मूवी रही हो, हमेशा निगेटिव रोल में दिखाया जाता है। तो अगर आप इस आधार पर कहने लगेंगे कि कुछ लोगों ने 4 बात कह दी तो आपने तो पूरे के पूरे वर्ग को लांछित कर दिया, तो बॉलीवुड खुद देख लेंगे उसने कितने नैरेटिव्स में पूरे के पूरे सेक्शंस को एक ढंग से पेंट कर रखा है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, वस्तुपरक ढंग से हमें विचार करना चाहिए। जो भी जांच हो रही, जैसे अंडरवर्ल्ड के मामले के बाद निकली इंडस्ट्री और अच्छे ढंग से काम कर रही थी, इसमें से भी निकलेगी इंडस्ट्री। और हॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है। भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा आधार पूरी दुनिया में बॉलीवुड है, और वो निश्चित रूप से अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा और भारत के लिए भी एक एसेट साबित होगा। और लेकिन इसके खिलाफ, इसके बाद में प्राची फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन विक्रम सिंह साहब, वही ड्रग्स को लेकर जो सफाई की बात कंगना रनौत कर रही है, उनसे आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने वहां जाति दुश्मनी ले ली है, ये आरोप लग रहा है। नहीं अंजना जी देखिए, पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि एक आदमी एक प्रोफेशन में काम करता है और सारी चीजों का सामना करता है, सारी चीजें करता भी है, और फिर एक दिन मन में कोई और इच्छा आ गई, कोई राजनीतिक इच्छा आ गई या कोई दूसरी चीज आ गई, और आप उसको छोड़ना चाह रहे हो और आप तब उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि भाई आदमी किस उद्देश्य से अब इस चीज की बुराई कर रहा है। आप मुझे बताइए कि आज कंगना के पक्ष में कोई बॉलीवुड का खड़ा हुआ क्या? अगर कोई बात सच होती तो कंगना के पक्ष में कोई बॉलीवुड वाला खड़ा है क्या? खड़े हैं तो बीजेपी के लोग, क्योंकि उनको राजनीति में इस्तेमाल करना है उसको। तो ये सारा का सारा एक पॉलिटिकली एजेंडा चल रहा है, और इसके लिए जो है, आप मुझे बताइए, ड्रग्स कोई फिल्म वाले तो लेते नहीं है। मनोज जी हाथ उठा रहे हैं, मनोज जी खड़े हैं, वो कह रहे हैं, मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। आपको पता है कौन है ये? तेरी मिट्टी गाना, जो कि भारत के हर कोने में बड़े शौक से गाया जा रहा है, हर उम्र के लोग गाते हैं और हर कोई नए जज्बे के साथ उसको गाता है। ऐसे गाने लिखने वाले हैं ये कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। अब बताइए। नहीं, अगर ये खड़े हैं तो क्या कंगना कह रही है जो सच बात? नहीं, आप मुझे बताइए, आवाज उठाई क्यों नहीं फिर आज? ये आज आवाज उठाने लगे। ड्रग्स क्या आज आया वो इसमें फिल्म इंडस्ट्री में? ड्रग्स तो फिर बहुत पहले से, तब ये कहाँ गए थे, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? आज तो सपोर्ट कर रहे हैं, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आज रवि किशन कहता है ये ड्रग्स को मैं सफाया कर दूंगा, लेकिन सिर्फ 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, तब उन्होंने ख्याल लिया। ठीक है मनोज जी जवाब दे रहे हैं। साफ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपने मान ही लिया है कि अगर ये इंडस्ट्री ड्रग्स की गिरफ्त में बहुत पहले से है, तो शायद बात ही खत्म हो गई। फिर आप किस बात का विरोध कर रहे हैं?
फिर अगर सफाई की बात कर रही है कंगना, फिर अगर रवि किशन सफाई की बात कर रहे हैं, ये फिर आदमी अगर क्या है? कोई भी सफाई की बात कर रहा है तो आपको स्वागत करना चाहिए कि बहुत पहले से ड्रग्स के चंगुल में जो इंडस्ट्री है आज got उसकी some सफाई की problem जाए, on his वहां से ऐसे लोग निकाल के बाहर फेंके जाए जो ड्रग्स के पंजे में घिरे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर आपको? फिर आप क्यों इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? दूसरी बात, कंगना का सवाल नहीं है। बार बार जितनी बार हम कंगना का नाम लेते हैं ना, उतनी बार हम पूरे मुद्दे को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उतनी बार हम ट्रिविलाइज करते हैं। यहां कंगना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है कि एक आवाज उठाई गई है, एक शंका जाहिर की गई है, एक संदेह हुआ है कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स की गिरफ्त में है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी इस देश के आम नागरिक का अधिकार है ये जानना कि ऐसा है क्या। इसमें कंगना या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप ये जवाब दें, आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पे काम करें, और ये जो बाकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, मैं फिर कह रहा हूं, इन सब के लिए बहुत अच्छी चीज है कि अपने दरवाजे खोलें और जांच करवाएं, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स हैं। जिन हीरोज की बात हम कर रहे हैं, जिन हम फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, ये हजारों लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको इंप्रेस करते हैं। तो अगर ये एक बार सामने आएंगे खुल के और कहेंगे कि हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है, जो टेस्ट तुम्हें करना है कर लो, तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ये दरवाजे बंद क्यों किए जा रहे हैं? प्राची अधिकारी देखिए, पहले तो मैं ये जो ये महोदय बैठे हैं बुजुर्ग हमारे, इनको बोलना चाहूंगी, जब रेप के ऊपर सलमान का बयान आया था कि ऐसा लग रहा है थका ऐसा हूं जैसे रेप विक्टिम के बारे में उन्होंने कहा था, तब उनके लिए शादी के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद संजय दत्त जब पड़े रहते थे इधर उधर ड्रग्स में, उनके फादर उठा के लेकर आते थे रिपोर्ट्स मीडिया में, तब इन जैसे लोगों ने शादी के लिए नहीं बोला, 3 शादी कर दी, 4 शादी कर दी। अब जाके कौन सी शादी में उनको, अब जो इंडस्ट्री में इतना कैंसर फैलता जा रहा है, लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इतनी बीमारियां हो रही है, ये ड्रग्स के इफेक्ट से ही हो रहा है। एक कोऑर्डिनेटर बोल भी रहे थे कि भाई ऐसा है कि इन लोगों की लाइफ कितनी, आप इनको ही देखिए ना, इनको ही देखिए, इनके बोलने का ढंग देखिए, ये किस ही लुक्स सो हाई, आई डोंट नो व्हाई ही टॉक्स दिस वे, ये क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, इनका सेंस कहां है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं सिगरेट से होता है लंग कैंसर। खान ने जब आपत्ति जताई थी, कॉम्प्रोमाइज वाली बात कही थी कि लड़कियों को वैश्यावृत्ति में जाने से अच्छा है कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, तो सलमान खान ने उनको क्या करा था, बाइकआउट कर दिया था। आप किस तरह के जुलूल बातें करते हैं। जय बच्चन से कोई पूछेगा कि तेरे मेरे सपने में जिनको उन्होंने काम दिया था प्रिया गिल को, वो लड़की आज कहाँ है, ग्रेसी सिंह आज कहाँ है। ये लोग किस तरह से एटीट्यूड रखते हैं। किसी लड़की ने अगर आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से बात कर ली तो उसे झुकाने के लिए। मैं कह रहा था सिगरेट से होता है लंग कैंसर, ये तो जानी मानी बात है। वो बचपने से सिगरेट पी रहा है, कोई 13 साल की उम्र से। Let's not trivialize the whole thing. मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इंडस्ट्री पे उठाता है, सम्मान को इस तरह की बात करता है कि उसको ना कि दरवाजे बंद करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं बताइए आप मुझे। सिर्फ 2 लाइन का टाइम बचा है, जल्दी से सुधांशु जी, कोई लड़की के लिए सुधांशु जी जल्दी से, सब ब्रेक का टाइम हो गया, बोलिए सुधांशु जी। सुधांशु जी जल्दी से सर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई आरोप लगे तो इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि उस पूरे वर्क के लिए कहा जा रहा है। क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ याद करिए हैंसी क्रोनी, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था। और इसका मतलब ये तो नहीं कहा गया कि साहब आप क्रिकेट बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं। जो गलती थी वो सही हुआ और उसके बाद उसका समाधान हुआ। रवि किशन जी ने भी जो बात कही है, देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारा बहुत बड़ा एसेट है। आज भारत और चीन की बात होती है, चीन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कारण बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रभाव है चीन की इंडस्ट्री के मुकाबले। तो इस सब में कहीं एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से क्रिपल्ड कर दिया जाए। इसलिए इन सारी चीजों की बहुत गहराई से जांच होने देनी चाहिए, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है और इसमें से बेहतर होकर चीजें निकले। पॉलिटिक्स ना हो, जांच हो, दोषी को सजा मिले, बदनामी ना हो। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। तो जया वर्सेस जया आप आज हल्ला बोल में देख रहे थे, क्योंकि जया बच्चन ने कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया प्रदा सामने आई और कह रही है ये तो पॉलिटिक्स कर रही है जया बच्चन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।